नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है सितंबर 22, वर्ष है 2025 और समय हो रहा है सुबह के 8:53। तो आज पहला दिन है कॉलेज का और सुबह 9:30 बजे का कॉलेज है, तो इसलिए मैं लगभग 8:30 बजे के आसपास पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मैं बस में आता हूँ और मुझे पता नहीं था कि बस थोड़ा जल्दी आ जाएगी। कभी कभी बस आधे घंटे लेट भी आती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि मुझे लेट आना है। अब से आना तो इतने ही बजे होगा, क्योंकि बस कब लेट हो जाए कह नहीं सकते, बस कब ख़राब हो जाए वो भी नहीं कह सकते। आज पहले ही दिन की ही बात बताता हूँ। सुबह जब बस में बैठा तो बस में ऑयल था ही नहीं। गैस था सीएनजी, मगर ऑयल था ही नहीं और इंजन गर्म हो गया। तो ड्राइवर ने फ़ोन करके पूछा कि भाई 2 दिन पहले ही बस सर्विस में जाकर आई है, तो ऑयल डालना क्यों भूल गए वो लोग। तो उसका तो कुछ उपाय हुआ नहीं, मगर पीछे से जो दूसरी बस आ रही थी 20 मिनट के बाद उस दूसरी बस में हम सभी लोग घुस गए और बैठने की जगह नहीं मिली, मगर खड़े खड़े आना पड़ा, है ना। तो इस तरीके से आज पहला दिन शुरू हुआ है मेरा, और समय को लेकर बहुत ज़रूरी रहना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी आए तो कोई बात नहीं, मगर लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। 70% अटेंडेंस ज़रूरी है LLBB में। ये सरकार का कानून है, पहले नहीं था ऐसा, मगर अब क्या कर सकते हैं। 3 साल के लिए हम यहाँ पे हैं और ऐसे ही चलाना पड़ेगा जल्दी आके, क्योंकि लेट हम कर नहीं सकते और जल्दी आके बैठे रहने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। तो बात क्या है? बात ये है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे थे, आज वो रास्ता हकीकत पे आ चुका है। एडमिशन मिल चुका है और अच्छा खासा काम आगे बढ़ रहा है। मैंने बहुत दूसरी चीज़ें भी सोची थी बैकअप प्लान के रूप में, कि अगर एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, मगर वो नौबत आई नहीं है। तो एडमिशन मिल चुका है। अब 3 साल का कोर्स है, 3 साल के बाद काम ख़त्म, फिर सीधा लाइसेंस और काम शुरू। उसके बाद और भी आगे के काम रहते हैं, मगर कहने का मतलब ये है, कम से कम हम सही रास्ते पे आ चुके हैं, सही रास्ते पे आ चुके हैं। और ये थोड़ा पहले कर देना चाहिए था एडमिशन वगैरह। हालांकि उस समय हमने बहुत अलग अलग चीज़ें भी की, जो मैं बता चुका हूँ, जैसे कि सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दिए और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स वगैरह, बहुत कुछ हमने ट्राई किया है ना। प्रीलिम्स भी निकाल दिया, स्टेनोग्राफी वगैरह का। तो ये सब इतनी चीज़ें हैं कि हम ट्राई कर चुके हैं और अब हम कुछ और कर रहे हैं, है ना। मगर ये जो शॉर्ट है, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट है। और ये शुरुआत में प्रॉब्लम करेगा, शुरू में काम बिठाने में प्रॉब्लम करेगा, मगर एक बार अगर आपका काम बैठ गया, फिर आपको लाइफ टाइम कोई इश्यू नहीं है। आपको भी इश्यू नहीं है, आपके आने वाले बच्चों को भी कोई इश्यू नहीं होगा, अगर वो वकील बनते हैं तो, है ना। वरना जो पहली पीढ़ी का पहला वकील है, उसे समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर इतनी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो सीखता जाएगा और काम करता जाएगा। चलते आगे, पॉलिटिक्स का क्या आउटकम है, पॉलिटिक्स का क्या उपाय अभी है। देखो खतरनाक खांसी बुखार सब चल रहा है आजकल यहाँ पे। जो पश्चिमी भारत है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे खतरनाक बरसात भी है, खांसी बुखार ज़ुकाम सब कुछ है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई एडवाइजरी वगैरह कुछ जाहिर हुआ नहीं है, ना ही कोई ख़ास वायरस वगैरह पकड़ा गया है। तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स का क्या करना है। देखो, पॉलिटिक्स तभी हो सकती है जब आपके पास कोई इनकम का उपाय हो। अगर इनकम का उपाय ना हो और अगर आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, तो फिर पॉलिटिक्स भूल जाना ही बेटर है। और इसीलिए मैं अभी अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहा हूँ, कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ठीक कर सकें। आने वाले 3 साल इसी को लेके होगा, और आने वाले 3 साल तक अपने करियर पे फोकस करना है। करियर ठीक हो जाएगा एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल रोड मैप पे,
पॉलिटिकल रोड मैप में बढ़ने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी का जो समय है वो अपने आप को स्टेबल बनाने का है। आप जितने मजबूत होगे उतना आपका फ्यूचर अच्छा होगा, है ना। तो ये है पूरा वीडियो मैसेज। पॉलिटिक्स में करने के लिए जेब में पैसा होना ज़रूरी है, बिना पैसे के पॉलिटिक्स नहीं होती, है ना। तो आपके जो विचार हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हमारा उद्देश्य है कि कैसे हम अपना दाना पानी ठीक करें, क्योंकि अभी जेब में सुबह से लेकर शाम तक के ही खर्चे के पैसे होते हैं। अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल के तो भूल ही जाओ, है ना। पहले इस चक्कर से बाहर निकलना है। जब बाहर निकल जाएंगे ऑटोमेटिक हम फिर पॉलिटिकल मूवमेंट पे आगे बढ़ जाएंगे, है ना। पहले अपने करियर को अच्छे से स्थापित करो, फिर फंडिंग तो आती रहेगी, है ना। ये है, अगर करियर ही नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, कोई सुनेगा भी नहीं आपको, है ना। तो करियर होना ज़रूरी है। जब करियर हो जाएगा तो आपकी बातों में वजन हो जाएगा। खाली जेब वाले को कोई नहीं सुनता, है ना। तो ये था मेरा वीडियो मैसेज। कुछ कहना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। लगभग 51 लोग जुड़ चुके हैं हमसे और मैं चाहता हूँ कि ये इससे 10 गुना बढ़ जाए, 100 गुना बढ़ जाए, जो कि होना वाला है आगे ना आगे। और ये तो होना ही होना है, क्योंकि अब हम निकल चुके हैं रास्ते पे। अब लोग जुड़ते जाएंगे और ये जो सफ़र है ये बढ़ता जाएगा। तो आप भी जुड़ जाइए हमारी इस मुहिम से। लगभग 3-4 साल लगे हैं इस जगह पहुंचने में। थोड़ा टाइम लगेगा और आगे पहुंचने में, मगर जितना आगे पहुंचेंगे उतना ही ज़्यादा मजबूत हम बनते जाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो मैसेज। इट इज़ मी राज सिकारी साइनिंग ऑफ।